तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं रेंच सिम्युलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपने रेंच में एक बहुत ही बड़ा बार्न हाउस बनाया था और आपको ये भी याद होगा कि हम पूरे के पूरे 50 पिग्स खरीद के लाए थे और उन सभी को हमने अपने नए वाले बार्न हाउस में छोड़ दिया था। अब देखो 50 पिग हो चुके हैं, लेकिन अभी ना भाई इनकी वजह से हमारा जितना भी काम है ना वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो फटाफट आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ से अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और वो आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा अपना जाइंट बार्न हाउस और उसमें टोटल 50 पिग्स। अब देखो आपको मैं एक चीज और बताना भूल गया था। पिछली बार ना मैं एक ट्रक अपने साथ और खरीद के लाया था ताकि अपना काम काफी सारा काफी आसान हो जाए, लेकिन मैंने वो बताया नहीं था। लेकिन देखो अभी ट्रक तो मैंने खरीद लिया, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं कराया, तो अभी इसको मॉडिफाई करवाएंगे, इसमें पेंट वगैरह चढ़वाएंगे, उसके बाद ये ट्रक भी अपना काफी खतरनाक लगेगा। लेकिन ये पिग्स को क्या होगा भाई, ये एक जगह फ्रीज क्यों हो चुके हैं? एक पिग तो हिल गया, अबे हिल जा भाई, इनको क्या हो गया? चलो 2 पिक्स तो हिल गए और ये अभी ये भी हिलना स्टार्ट हो गए और बाकी के कोई बचा तो नहीं यहाँ पे। कोई वो सामने एक पिग और है, रुको इसको मैं हिलाता हूँ। अब इसको इन सबको हो क्या गया मुझे ये समझ नहीं आया। अब जैसे मैं इनके पास आया भाई ये सारे के सारे मूव करने लगे, लेकिन अभी इनका खाना देख रहे हो भाई, खाना कितना कम है। पानी इसमें थोड़ा पड़ा है, इसमें भी पानी फुल है और इस वाली बाल्टी में इसमें थोड़ा सा कम है, रुको इसको मैं भर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इतने सारे पिग्स हो गए अपने और भाई इन्होंने ना गंदगी फैलाने भी स्टार्ट कर दिया है। और देख रहे हो भाई इतनी सारे इन्होंने गंदगी फैलाई है और ये तो कुछ भाई, इससे ज्यादा गंदगी मैंने साफ करी थी और थोड़ी देर में दोबारा से इन्होंने इतनी ज्यादा गंदगी मचा दी है। देखो अभी इतने सारे पिग हो चुके हैं तो भाई गंदगी तो मचाएंगे, लेकिन देखो अभी हमें क्या करना है। अब देखो आपको याद होगा कि इनके पास हमारे पास जितना भी खाना था ना, जितना भी हमारे पास अनाज था हमारे स्टोर रूम में, भाई सारा का सारा खत्म हो चुका है, एक भी अनाज उसमें बचा नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली बार भाई जितने भी अनाज था मैंने सबको सब अनाज इन सबको दे दिया था और इन सबको खाने के लिए बोल देता है। लेकिन देखो अभी क्या सीन है, अभी एक भी बोरी, हमारे पास एक बोरी भी अनाज नहीं है। तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी ना फटाफट जाते हैं, पहले इन सब लॉग्स को मैं उतारता हूँ नीचे और जाएंगे और जितना भी अनाज हो सकता है ना वो खरीद के लाएंगे। नहीं तो भाई क्या पता अपने पिग्स ना मर जाए, तो इसीलिए एक काम करता है अभी जितने भी लॉग्स है फटाफट मैं नीचे उतारता हूँ। 2-3 लॉग्स और रह गए, इसको भी जल्दी से नीचे उतारते हैं। उसके बाद अपना बड़ा सा ट्रेलर लेके चलते हैं जनरल स्टोर में और फिर हम खरीद के लाएंगे काफ़ी सारी अनाज की बोरियाँ। तो फटाफट इसको मैं अटैच करता हूँ। चलो यहाँ पे ये हो गया अटैच। अब इसको लेके निकलते हैं आगे। नहीं आगे से कहाँ जाऊँगा भाई, पीछे इसको बैग लेना पड़ेगा, उसके बाद हम चलेंगे। और वैसे इस ट्रेलर में ना कम से कम 40 से 50 बोरियाँ, हाँ 40 से 50 बोरियाँ आराम से आ सकती है। लेकिन मेरा फ्यूल कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, मेरा फ्यूल कुछ ज़्यादा ही लो है। रुको मेरा जेरी कैन कहाँ गया? मेरा जेरी कैन, अभी मेरा जेरी कैन कहाँ गया? अपने पास कितने 5 से 6 जेरी कैन पड़े हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा भाई। मैंने सारे के सारे यहीं पे तो रखे थे, पता नहीं एक दिन पर दिन क्या हो जा रहा है भाई। मेरा सामान ना थोड़ा थोड़ा करके गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पे भी नहीं है और इस साइड भी नहीं है, घर के उधर भी नहीं है और अपने गैराज के पास भी नहीं है। लेकिन अभी एक बार जाके इधर चेक कर लेते हैं। सारे के सारे भाई देखो यहाँ पे पड़ रखे हैं। शुक्र है भाई इसमें थोड़ा सा फ्यूल तो पड़ा है और जो अपने बाकी के 3-4 कैन थे ना भाई वो सारे के सारे खाली पड़े थे। अब यहाँ का अगर इसमें भी फ्यूल नहीं होता ना तो अभी दिक्कत होने वाली थी, हमें पैदल जाना पड़ता और जाके जितने भी अपने कैन है ना उसमें फ्यूल भरा के लाना पड़ता। तो पैसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अरे भाई सिर्फ $35 पड़ा है मेरे पास, ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो गया? मुझे तो लग रहा था कम से कम अभी $1000-1200 पड़ा होगा मेरे पास, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास $35 पड़ा है। अब यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है ना अब ये और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आपको याद होगा कि अपने पास जितना भी पॉक था वो सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया है और उससे बना दिया था मैंने जलेबी, और वो सारा का सारा मैं बेच के भी आ गया था ताकि उससे मैंने जितने भी पिक्स थे ना वो सारे के सारे खरीद लिए थे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ $35 बचे हैं और इन $35 में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बोरी आ पाएगी। तो लेकिन अभी अपने को काफ़ी सारी बोरियाँ खरीदनी है, तो मुझे लग रहा है इसमें से ना एक आध पिक की मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। वैसे भी देखो ये पिक्स ना काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं और देखो वैसे मेरा इरादा था कि जितने भी पिक्स होंगे वो सारे के सारे अपने नए वाले बार्न हाउस में रहेंगे, लेकिन भाई इनको मैं उसमें रखना ही भूल गया। तो मैं अभी सोच रहा हूँ इनको रखने की बजाय ना सीधा ऊपर पहुँचा देते हैं। तो अभी इसको दूर ले जाके मारेंगे और यहाँ पे भाई इसको मैंने मार दिया। अपने पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब पॉक वगैरह तो पड़ा नहीं है और मैं उससे जलेबी वगैरह बना नहीं सकता, तो मुझे यही मारना पड़ा। तो देखो अभी ना इसको मैंने मार तो दिया, लेकिन अभी मैं इसे सॉसेज जो होते हैं ना अपनी जलेबी वगैरह क्या कहते हैं उसको, सॉसेजेस वगैरह, वो मैं अभी
बनाने नहीं वाला। अगर मैं उसको बनाने लग गया ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तुम्हें पता, पहले उसको बनाओ, फिर उसको जाके वहाँ पे लटकाओ, और फिर इतना देर वेट करना पड़ता है। और जब तक ये सब बनेगा ना उतने में मुझे लग रहा है अपने आधे से ज़्यादा पिक्स तो भाई मर ही जाएंगे। तो मैं अभी सोच रहा हूँ जितना भी पॉक है ना वो हम सिंपली बेच के आ जाते हैं। अभी अपने 3 डब्बे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने अपने ट्रेलर पे लोड कर लिया है। अब यहाँ पे ट्रेलर ले जाते हैं अपना, और जितना भी सामान है वो सारा का सारा बेच के आ जाएंगे। और इतना तो मुझे पता है कि इनसे हमें ज़्यादा पैसा तो मिलने नहीं वाला, लेकिन जितना भी मिलेगा ना उन सब से हम अनाज की बोरियाँ खरीद लेंगे। अभी थोड़ी सी अनाज की बोरियाँ, कम से कम 10-15 अनाज की बोरियाँ तो चाहिए होगी काम चलाने के लिए। उसके बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम काफ़ी सारी बोरियाँ लेके आ जाएंगे। तो गैस अभी मैं जनरल स्टोर के पास पहुंचने वाला हूँ, अपनी कार में काफ़ी तेज भगाता हुआ लेके आ चुका हूँ आखिरकार जनरल स्टोर के पास में। और फटाफट इसको यहाँ पे रोकते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं इनसे आखिरकार हमें कितना पैसा मिलेगा। वैसे मैं चाहूँ तो रेस्टोरेंट में भी जा सकता था, लेकिन उससे भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से अपने को $1025 मिल चुका है। चलो कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब अपने पास थोड़ा सा ना वो 1-2 सॉसेजेस भी पड़े थे और एक आध अपने पास चीज़ भी पड़ा था, तो मैंने वो भी यहाँ पे बेच दिया है। अब इनसे हमें काफ़ी सारे जो वीट तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 30 से 40 बोरी आराम से मिल जाएगी। तो ये गई 20 बोरी, और यहाँ पे 10 बोरी और आ जाएगी। हाँ 10 बोरी और आ जाएगी, और थोड़ी बहुत बोरी 2-3 बोरी और आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने पैसे बचे, 160 बचे, तो इसमें अपनी 5 बोरी आराम से आ सकती है। तो फटाफट अभी 6 क्यों होगी, रुको एक माइनस करनी पड़ेगी, एक माइनस करो यहाँ पे, इसको भी करते हैं हम चेकआउट। तो चलो यहाँ पे अपने पास फिर से भाई सिर्फ और सिर्फ $10 बचे हैं। भाई पहली बार हुआ कि अपने पास इतना कम पैसा पड़ा है, ये तो तुम्हें पता अपने पास तब 15-20 हज़ार $10,000 ऐसे पड़ा रहता था। तो अभी एक काम करते, जितना भी सामान है ना पहले वो मुझे फटाफट रखना पड़ेगा। यहाँ पे इनको सजा के नहीं, जल्दी से जल्दी रखेंगे ताकि अपने पिग्स भाई मर भी ना जाए। अगर एक भी पिग वहाँ पे मर गया ना तो काफ़ी अपने को लॉस हो सकता है। तो वैसे अभी यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा का सारा मैंने अपनी कार में लोड कर लिया, मतलब अपने ट्रेलर में लोड कर लिया है। और जल्दी से जल्दी इसको लेके चलते हैं और देखते हैं। वैसे मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है कि अपने पिग्स मर ना गए, क्योंकि अभी भाई उनका जितना भी खाना था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। तो वैसे अभी मैं अपने ट्रेलर को लेके आ चुका हूँ आखिरकार अपने न्यू वाले बान हाउस के पास में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे खड़ा करता हूँ, बिल्कुल उसके साथ ना अटैच कर दूंगा ताकि मुझे बार बार ना अंदर बाहर ना करना पड़े। तो अभी इसको थोड़ा सा इसके साइड में लगाते हैं और फटाफट एक काम करते हैं, जितनी भी बोरी है ना पहले मैं इनको एक एक करके सबको नीचे उतार देता हूँ, उसके बाद जाके हम उसमें रख देंगे। तो फटाफट फटाफट उतारो इसको। अबे एक ही बोरी को मैं बार बार उतारे जा रहा हूँ, रुको थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी जितनी भी बोरी हैं वो सारे के सारे मैं नीचे उतार लेता हूँ। डब्बा नहीं उतारना भाई, डब्बा थोड़े ना खिलाएंगे। तो चलो यहाँ पे जितनी भी बोरी थी वो तो मैंने काफ़ी सारी उतार लिए हैं। अब एक काम करते हैं, जितनी भी बोरी मैंने उतारी है ना उनको ही हम इन पिक्स को दे देते हैं। और देखो जैसी मैंने बोरी रखी ना भाई, इन सबका झुंड देख रहे हो वहाँ पे कैसे इकट्ठा होने लगा है। अब जैसी मैं रखूँगा देखो यहाँ पे भाई टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इतनी जल्दी हो सकता है ना फटाफट ये चट कर देंगे उसको। अभी देखना वो देखो मैं कह रहा था कि भीड़ जमनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो भाई कितने सारे पिक्स आ चुके हैं भाई, ये काफ़ी भूखे हैं। 50 पिक भाई कम नहीं होते, और इनकी केयर भी करनी काफ़ी मतलब ज़रूरी होती है, नहीं तो भाई ये बेचारे मर जाते हैं। तो अभी काम करते हैं, जल्दी से जल्दी जितने भी बोरी है वो सारे की सारी उठा के मैं रखता हूँ। और देखो जैसे मैं बोरी रखते जा रहा हूँ भाई वैसे ही अनाज खत्म होता जा रहा है। तो वैसे अभी मैंने काफ़ी सारी बोरी यहाँ पे रख दिया, कम से कम 15 से 20 बोरी मैंने यहाँ पे रख दी। और तुम्हें देखने में लग रहा था वहाँ पे कि मैंने 15 से 20 बोरी रखी है भाई, ऐसा लग रहा था ना कि 5-10 बोरी रखी है भाई। इतनी जल्दी उन्होंने खाना खत्म कर दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक बोरी बची है, इसको भी मैं फटाफट यहाँ के उठा के रख देता हूँ। और जितने भी अभी बोरी बची है ना भाई उनको अपनी मुर्गियों को भी देना भाई, मुर्गियाँ भी अपनी रेंज में है, ये तो हमें भूलना नहीं है भाई, बेचारी कहीं वही ना मर जाए। मैं यहाँ पे पिग्स को खाना दे रहा हूँ और इतना पता चले कि अपनी सारी की सारी मुर्गियाँ मर चुकी है। तो चलो अभी जितनी भी 8-10 बोरियाँ बची है ना जाके फटाफट अपनी मुर्गियों को दे देते हैं, क्योंकि उनको भी मैंने काफ़ी टाइम से खाना नहीं दिया। और आपको याद हो कि पिछली बार हम 2-2 मुर्गियाँ और साथ ही साथ एक रोस्टर भी लेके आ चुके हैं, जिसकी वजह से अपनी मुर्गियाँ भी काफ़ी जल्दी खाना खत्म कर रही है। अबे यहाँ पे इन्होंने खाना खत्म क्यों नहीं करा, मुझे तो लग रहा था खाना सारा खत्म हो गया होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पे एक ही बोरी पड़ी थी, यहाँ पे 3 बोरी मैंने इसमें डाल दिया। अब एक काम करते हैं, बाकी की 3 बोरियाँ मैं इसमें डाल देता हूँ। इसमें सब कुछ खत्म है, पानी खाना सब कुछ खत्म है। तो मुझे जल्दी से जल्दी पहले मैं खाना डालता हूँ, उसके बाद मैं इसमें पानी भरूंगा। रुको मैं इस गेट को बंद कर देता हूँ, वो चूज़ा भाई वहीं से आ रहा था। तो 2 बोरी तो डाल दी, 1 बोरी मैं और उठाता हूँ और जल्दी से डाल देते हैं हम इस वाले फीडर में। उसके बाद पानी भी डालना है मुझे। तो चलो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया, और पानी इसमें कैंपर में पानी पड़ा है, पानी पड़ा इसमें पड़ा है, लेकिन यहाँ पे बाल्टी मुझे लेके आनी पड़ेगी। इसमें बाल्टी नहीं है, इसमें बाल्टी नहीं है। सारे की सारी जो बाल्टी है ना अपने वो जो पुराने वाला बार्न हाउस है ना जो मैंने तोड़ दिया, सारी बाल्टी अभी वहीं पे पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाके फटाफट वो जितनी भी बाल्टी है ना पहले तो अपने नए वाले बार्न हाउस में रखेंगे, उसके बाद जो बाल्टी अगर बचती है तो वो हम लाके यहाँ पे चिकन कूप्स के साइड में रख देंगे। तो अभी एक काम करें, जितना भी अनाज पड़ा ना वो जल्दी से जल्दी मैं अपने जो कूप्स है ना उसके साइड में रख देता हूँ,
ताकि मुझे याद रहे और मुझे भाई पता लगता रहे कि अपना मुर्गे का खाना खत्म हो रहा है कि नहीं। तो फटाफट यहाँ पे जितने भी अनाज था वो सारा का सारा मैंने नीचे तो उतार लिया है। एक एक करके फटाफट मैं जल्दी से जल्दी इनको एक एक चिकन कूप्स के साइड में रख देता हूँ। और 8 बोरी पड़ी है, इसका मतलब 4-4 बोरी हम आराम से रख सकते हैं। तो गैस यहाँ पे मैंने जितना भी अनाज था वो सारा का सारा अपने चिकन कूप्स के साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे जितने भी बाल्टी देख रहे हो आप, ये सारे की सारी अभी हम लेके जाने वाले हैं अपने नए वाले बार्न हाउस में। और बाल्टियाँ कुछ ज़्यादा है और इनमें तो पानी भी काफ़ी पड़ा है, तो चलो कोई नहीं, पानी भी हम साथ ही साथ ले चलते हैं। वैसे पानी तो हम घेर नहीं सकते, तो पानी मुझे बाल्टी में ले जाना पड़ेगा। फटाफट जितनी भी बाल्टी है, कम से कम कितनी बाल्टी, 1 2 3 4 भाई काफ़ी, कम से कम 10-15 बाल्टी पड़ी है यार। ये सारे की सारी उठा के ना जल्दी से अपनी कार में लोड करते हैं। और ये चूज़ा कहाँ से आ गया भाई? ये चूज़ा यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वैसे अभी यहाँ पे काफ़ी सारी बाल्टियाँ मैंने लेके आ चुका हूँ अपने नए वाले बार्न हाउस में। और पिग मर गए भाई, 1 2 3, अबे 3 पिग मर गए, चौथा एक ये भी। भाई ये कैसे मर गए? मुझे लग रहा है पानी की दिक्कत, मैं कह रहा था ना कि पानी की दिक्कत मुझे लग रहा था होने वाली है। देखो खाना तो पड़ा है काफ़ी सारा, लेकिन देखो इसमें भी पानी ख़त्म था। अब तो मुझे अभी लग रहा है कि पानी की वजह से ना अपने 3-4 पिग भाई मर चुके हैं। लेकिन चलो यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े तो हो चुके थे, तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना लॉस तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम झेल लेंगे। तो अभी काम करते हैं, जितनी भी बाल्टियाँ ना पे सारी की सारी मैं कैंपर में लगा देता हूँ। तो वैसे अभी जितनी भी बाल्टी तो सारी की सारी मैंने अपने कैंपर में लगा दिया है। लेकिन मैं सोने क्यों जा रहा हूँ भाई? एक चीज़ मुझे अभी और याद आई है, वो है अपनी काउस का मिल्क निकालना। अब पैसे की भाई बिल्कुल ही तंगी हो रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाके ना अपनी काउस है उनमें से मिल्क निकालते हैं। एक तो यहाँ पे ना ये बीच में खड़े हो जाते हैं, इनको मैं मार दूंगा भाई। इनको ना नए वाले बार्न हाउस में रखने नहीं वाला, इनको मैं सीधा ऊपर ही पहुँचा दूंगा। लेकिन अपनी काउस सो रखी, अभी नहीं सोई यार, मुझे लग रहा था 8 तो बज चुके हैं, मुझे लग रहा था अपनी काउस सो गई। लेकिन भाई ये तो अभी जगी हुई है। तो वैसे भी अगर सो भी रोती ना तो मैं इनको उठा के ना इनका मिल्क लेता, क्योंकि अभी पैसों की काफ़ी दिक्कत है। अब मिल्क भी हमें ऐसे ही बेचना पड़ेगा। मिल्क के भी मतलब अपने पास ब्लू मोड तो है नहीं, ना ही व्हाइट मोड है, तो मुझे मिल्क की बाल्टी भी ना ऐसी बेचनी पड़ेगी। और तुम्हें पता उससे पैसा तो काफ़ी कम मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए कम से कम मिल जाएगा। अब एक काऊ का मैंने मिल्क तो निकाल लिया है, बाहर कोई भी काऊ नहीं है। और फटाफट इस वाली काऊ का भी मिल्क निकालते हैं। और अभी 5-6 काऊ और पड़ी है। तो गैस यहाँ पे जितनी भी काउस थी मैंने सबका मिल्क निकाल के आ चुका हूँ। और एक बार टाइम देखो, यहाँ पे भाई रात के 12 बजने वाले हैं। फटाफट सोते हैं, उसके बाद सुबह हमें बहुत ही काम करना है। तो गाइस यहाँ पे एक बार फिर से सुबह हो चुकी है और फटाफट चलते हैं नीचे। और से में इससे पहले इतना काम ना मैंने अपने रेंच में कभी नहीं करा और इतनी टेंशन भी नहीं है। देखो अभी 50 पिग हो चुके हैं और वैसे पिग अपने पास काफ़ी कम होते थे, तो अपने को इतनी टेंशन भी होती नहीं थी। तो अब पिग्स काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी टेंशन मतलब उनकी काफ़ी केयर करनी पड़ रही है। अब देखो लो 4 पिग्स तो वैसे ही मर चुके हैं और थोड़ी सी अगर मैं और भी करता हूँ ना यहाँ पे गलती, तो और पिग्स मर जाएंगे। तो मैं अभी सोचा इन दोनों पिग्स को मैंने लुढ़का दिया है। इनको भाई जितना भी पॉक मिलेगा सारा का सारा हम कलेक्ट करते हैं। और इनमें से थोड़ा पॉक मैं क्या करूंगा, उनकी मैं जलेबियां बना लूंगा। ये देखो ये भाई ये पिग पुग यहाँ पे भागने लगे। अब मैंने इनको बार्न हाउस के अंदर मार दिया, इसलिए सारे के सारे एनिमल्स हैं वो डर चुके हैं। अब एक अपना जो कूलर था वो तो भर चुका है। अब यहाँ पे कम से कम 3-4 कूलर और लगेंगे। वैसे अपने पास खाली कूलर पड़े भाई, सारे के सारे कूलर खाली तो हैं, इसमें थोड़ा सा वाइल्ड मीट पड़ा, लेकिन अभी जितने भी कूलर के बॉक्स है ना भाई वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं। सब कुछ खत्म है भाई, सब कुछ खत्म, पॉक बीफ चीज़ वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। इसीलिए अपने जितने भी कूलर के डब्बे हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी जितने भी पीस है वो सारे के सारे इसमें रखता हूँ। अब ये भी फुल हो गया क्या? चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे 2 डब्बे तो अपने भर चुके हैं। इन 2 डब्बों को लेकर चलते हैं और इनसे हम थोड़ी बहुत जलेबियाँ बना लेंगे। अब तुम्हें पता भाई, अगर मैं इन पॉक को दोबारा से ऐसे बेचता रहा ना तो उनसे काफ़ी कम पैसा मिलेगा। अभी मैंने काफ़ी सारी अनाज की बोरियां तो खरीद ली है और उनको अपने नए वाले बार्न हाउस में रख दिया है। तो अपने पास थोड़ा सा अभी टाइम है। यहाँ पे 3 ब्लू मोल्ड पड़ा है, रुको यहाँ पे थोड़ा बहुत बीफ भी पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 3 ब्लू मोल्ड से हम थोड़ा सा चीज़ बना सकते हैं, 3 चीज़ बना सकते हैं। और ब्लू मोल्ड का चीज़ भी काफ़ी महंगा मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक कैन लेके चलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा, यार ये क्यों बीच में आती है यार? एक तो ना इनको अपना साइज़ भी नहीं पता चलता है। ये देख रहे हो भाई, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, यहाँ से निकल पाएगी नहीं, फिर भी इसमें दिमाग ही नहीं है। फटाफट इसको बंद करते हैं और जल्दी से इसको लेके चलते हैं। तो गाइस अभी ना मैंने सोचा कि थोड़े बहुत अंडे क्यों ना कलेक्ट कर लिए जाए, और अंडे मैं देखने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, मुझे पता था कि इस बार हमें अंडे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे भाई। मुर्गियाँ भी तो हम पिछली बार खरीद के लाए थे ना, इसीलिए हमारे पास काफ़ी सारे अंडे हो चुके हैं। और फटाफट यहाँ पे जितने भी अंडे हैं वो जल्दी से मैं सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और अंडे भाई अब देखने में मज़ा आ रहा ना। पिछली बार आपको याद होगा कि भाई 2, 4, 6 अंडे ऐसे ऐसे हमें एक चिकन कूप्स में से मिलते थे, लेकिन ये मुर्गी कहाँ टक रखी है भाई? ये बाहर कैसे आएगी? ये मुझे समझ नहीं आ रहा।
चलो कोई नहीं, इसको तो मैंने बाहर फेंक दिया है। और फटाफट यहाँ पे जितने भी अंडे इसमें थोड़े से कम है, चलो कोई नहीं, ये 1 2 3 4 अंडे थे, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने बंद करते हैं। और इस वाले में देखते हैं, इसमें इसमें भी देखो भाई कितने अंडे हैं। और यहाँ पे इतने अंडे देखना भाई बहुत ही ज़्यादा लालच आ रहा है। तो गाइस अभी ना मैं जितने भी अंडे थे वो सारे के सारे कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ अपने किचन में। सबसे पहले बनाएंगे हम चीज़, क्योंकि तुम्हें पता है चीज़ बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसको डाल दे, एक एक अंडा उठा के और डालना है, इसको डाला, इसको करा स्टार्ट, और एक अंडा और उठाया और इसमें भी डाला और इसको भी कर दिया स्टार्ट। तो चलो चीज़ बनना तो स्टार्ट हो चुका है। अब जल्दी से जल्दी लगे हाथ, जितना भी पॉक पड़ा उनसे भी हम फटाफट अपने जो जलेबी है ना वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं उठा क्यों नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अबे ये बाहर का व्यू क्यों दिख रहा है मुझे, रुको मैं नीचे खड़ा होता हूँ भाई, डब्बे के ऊपर खड़ा हो गया था ना, जिसकी वजह से मुझे अपने ग्लिच से ना बाहर का व्यू दिख रहा था। तो अब एक काम करते हैं, 6 तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब एक बार में हम 6 ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें अंडा डालना पड़ेगा, इसमें 1 2 अंडे हैं, लेकिन कोई नहीं, अपने पास इतने सारे अंडे तो हो चुके हैं। फटाफट इनको उठा के एक एक करके जल्दी से जल्दी मैं सबको यहाँ पे लटका देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो सॉसेजेस है वो तो बना लिए, बस इनको यहाँ पे लटकाना है। और यहाँ पे इसको लटकाया, 1 2 और बचे हैं तो इसको भी, और ये लास्ट है तो चलो इसको भी यहाँ पे मैंने लटका दिया। अपने चीज़ रेडी है, अपने चीज़ भी रेडी हो चुके हैं, इसको भी जल्दी से जाके हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। वैसे तो अभी 2 ही पड़े हैं और एक अभी हम और बना सकते हैं, तो इसको पहले रखो, उसके बाद चलते हैं। ये कैन उठाया, इसमें 28% दूध अभी और पड़ा है, और एक इसको उठाया। चलो यहाँ पे ये वाला जो मोल्ड था वो भी गायब हो चुका है, अब इसको भी मैंने कर दिया स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे एक, अबे डब्बा कहाँ गया वो वाला, अच्छा बाहर पड़ा। मुझे लग रहा था कि वो जो दूसरा डब्बा था ना वो भी मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन अभी वो भी बाहर पड़ा। तो एक काम करते हैं, उसको भी लेके आते हैं और जल्दी से यहाँ पे 12 हम सॉसेजेस और बनाने वाले हैं। फटाफट इसको लेके अंदर चलते हैं और इनसे हमें काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा। वैसे मैं इसको जाने वाला हूँ इस बार रेस्टोरेंट में बेचने, क्या पता भाई इन पे ऑफर चल रहा हो और इनसे हमें काफ़ी सारा पैसा मिल जाए। भाई मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी पैसे की तंगी अपने पास होगी। तो गैस अभी यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा का सारा बना के मैंने अपने स्टोर रूम में स्टोर कर दिया है। बस हमें थोड़ी देर वेट करना है और वो जैसी रेडी होंगे हम उनको ले चलेंगे बेचने के लिए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ जितने भी अंडे थे ना वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट कर लिए, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन अंडों को भी हम बेच के आ जाते हैं। अभी थोड़े बहुत अंडे तो वैसे अपने चिकन कूप में पड़े हैं, तो उनको हम बाद में यूज़ करेंगे। हम बाद में अगर सॉसेजेस वगैरह बनाएंगे तो उसमें यूज़ को लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत अपने जो जलेबी हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इनको फटाफट अपने डब्बों में रखते हैं, उसके बाद इनको ले चलते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे इस साइड वाले तो सारे की सारी रेडी हो चुके हैं, पीछे वाले अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये भी, ये देखो ये वाले भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। फटाफट इसको भी डालते हैं। और यहाँ पे एक डब्बा नहीं, मुझे एक डब्बा और चाहिए होगा, क्योंकि ये वाला डब्बा अभी तो भर चुका है। तो अभी वैसे भाई सारे डब्बे तो खाली हैं, यहाँ पे जो सा डब्बे पे हाथ रखूंगा ना वो तुम्हें खाली मिलेगा। तो अभी यहाँ पे एक थोड़े बहुत और पड़े, इनको भी फटाफट उठाओ। एक लड्डू रह गया, इसको भी उठाते हैं। और यहाँ पे इस साइड यहाँ पे 3-4 पीस यहाँ पे भी रेडी हो चुके हैं, इनको भी जल्दी से उठाते हैं, उसके बाद चलेंगे इनको बेचने के लिए। और वैसे अपने चीज़ तो अभी काफ़ी कम, मतलब चीज़ तो तुम्हें पता है काफ़ी टाइम लेते हैं बनने के लिए। और यहाँ पे ये अभी 50-50% हुआ है। तो मैं भी सोच रहा हूँ जितना भी अभी सामान बन गया ना इनको पहले जाके बेच के आते हैं। लेकिन अभी रात के 8 बजने वाले हैं और वो जो रेस्टोरेंट है ना भाई वो 9 बजे बंद हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं यहाँ से जा नहीं सकता, अगर मैं जाता भी हूँ ना तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज की रात हमें सोना पड़ेगा, उसके बाद कल सुबह जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आज की रात में अपने जितने भी पिक्स हैं मतलब वो मर जाए। वैसे खाना तो मैंने दे दिया, लेकिन खाना अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बेचारे भाई खा सके। तो गैस कल की रात मैं सो गया था और आज सुबह सुबह मैं अपनी कार को लेके साथ ही साथ जितना भी सामान रेडी हो चुका था उन सभी को लेके आ चुका हूँ रेस्टोरेंट के पास में। वैसे यहाँ पे ऑफर तो ज़्यादा चीज़ों पे चल नहीं रहा, अब जितनी भी चीज़ों पे चल रहा है उनमें से मेरे पास एक ही चीज़ पड़ी है, वो भी उसके 2 पीस या फिर एक ही पीस पड़ा है, वो है पॉक मीट बॉल। और ना ही अपने पास रोस्टर मीट है और ना ही अपने पास चिकन है। तो कोई बात नहीं, अभी जितना भी सामान है इनको हम बेचते हैं। वैसे पैसों की काफ़ी दिक्कत है। अब देखो मैं सोचा था अंडे लेके चलते, क्या पता अंडों पे ऑफर चले और उनसे काफ़ी पैसा मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ से पूरे के पूरे हमें $2,339 मिल चुके हैं, $98 मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी है। इतने भी नहीं है कि हम उन 50 पिक्स का पेट भाई काफ़ी दिनों तक भर सके। 2-3 दिन इनसे काम चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अभी 2-3 दिन हमें काम तो चलाना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी पॉक है ना, मतलब जितने भी पिक्स हैं अपने पुराने वाले बार्न हाउस में, उन सभी को मार के मैं काफ़ी सारे सॉसेजेस बना लूँगा और उन सभी को फिर आके बेचेंगे। और फिर हमारे पास, तुम्हें पता है भाई पिछली बार की तरह मेरे पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ काम करते हैं, फटाफट इस कार को लेके निकलते हैं सीधा जनरल स्टोर के पास में।
तो गैस अभी हम अपनी कार को लेके आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी देखो काम चलाने के लिए हम यहाँ से 10 बोरी अनाज की खरीद लेते हैं और यहाँ पे फटाफट 10 बोरी, ये 9 हुई एक और, तो चलो यहाँ पे 10 बोरी मैंने ऐड कर दिया है। वैसे देखो पैसा पड़ा है, लेकिन अभी 1 मिनट, मैंने वो भी खरीदना, क्या कहते हैं उसको, ब्लू मोल्ड तो खरीदना भूल ही गया। ब्लू मोल्ड कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इनका प्राइस $460। अभी आप सोच रहे हो कि इतना पैसा तो बचा है भाई, एक ही बार में क्यों नहीं सारा का सारा सामान खरीद लेता। अब देखो अगर यहाँ पे सामान खरीदता रहा ना, वैसे अपनी कार को लेके आ चुका हूँ मैं और कार में इतनी स्पेस भी नहीं है, तो जितना भी सामान है वो तो मैं यहाँ पे एक बार में ले नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी 10 ही बोरी हम लेके चलते हैं, उसके बाद अपना ट्रेलर लेके आएंगे, बड़े वाला ट्रेलर, और उसमें काफ़ी सारा अनाज की बोरियाँ हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। तो फटाफट जितना भी सामान है मैं जल्दी से यहाँ पे रखता हूँ। तो गैस यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा का सारा लेके आ चुका हूँ मैं अपने बार्न हाउस के पास में। इसको पीछे लगाओ और जल्दी से जाके देखते हैं खाना खत्म। मुझे लग ही रहा था कि अपने पिग्स का खाना खत्म हो गया भाई, बहुत ही भूखड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा भूखड़। तो अब इन सबको नीचे उतारता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम जाके इसमें रख देंगे। एक पीस ऊपर भी पड़ा है, इसको भी उतारो। तो चलो भाई सारे के सारे भूखड़ पिग आ जाओ और जल्दी से जितना भी खाना है वो सारा का सारा चट कर जाओ। वैसे 10 बोरी लेके आ रखो ना भाई, 10 सेकंड नहीं लगेंगे इनको खाने में। वो देखो भाई एक बोरी तो वो खाना भी स्टार्ट कर दिया और आधा देखो आधा उन्होंने खाना खत्म भी कर दिया है। और चलो कोई नहीं, यहाँ पे बस ये लास्ट बार है, इसके बाद हम अगली बार जब जाएंगे ना तो एक ही बार में कम से कम 30-40 नहीं, 30-40 नहीं, 40-50, 40-50 में नहीं, 50-60 बोरियां हम एक ही बार में खरीद के ले आएंगे। तो गैस अब यहाँ पे जितना भी खाना था वो सारा का सारा है मैंने अपने पिक्स को दे दिया है। अब ये काम करते हैं, ये जो अपने ऊपर डब्बे दिख रहे हैं ना अपनी कार के ऊपर, इनको उतारते हैं और अपना जो बड़े वाला ट्रेलर है उसको अटैच करते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अभी इसको उतारना पड़ेगा, ऊपर से नहीं नीचे से उतारते हैं, इसके ऊपर चढ़ के उतारते हैं। चलो भाई सारे के सारे नीचे उतर जाओ। उसके बाद किसमें ब्लू मोल्ड पड़ा था ना, हाँ इसमें ब्लू मोल्ड पड़ा है, इसको हम लेके चलते हैं। और जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसका ना हम चीज़ बना देते हैं। चीज़ बना देंगे तो वो बनने में, मतलब उसमें तुम्हें पता बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो साथ ही साथ ये बनता भी रहेगा। लेकिन भाई ये जितनी भी जलेबियाँ था ना, मैं पिछली बार इनको टांगना ही भूल गया भाई, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है ना अपने पिक्स की, मैं सारा का सारा काम है ना वो भूल ही जा रहा हूँ। तो फटाफट इन जितनी भी जलेबियों का सबको मैं यहाँ पे लटका देता हूँ एक एक करके। भाई काफ़ी सारी जलेबी बना ली यार मैंने अभी तो गैस यहाँ पे जितनी भी जलेबी थे वो सारी की सारी मैंने उठा के अपने स्टोर रूम में स्टोर कर दिया। बस ये लास्ट रह गया, इसको भी रखो। उसके बाद हम अपना चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कैन पानी इसमें पड़ा है, इसमें एक मिल्क पड़ा है, तो चलो यहाँ पे इसको डालते हैं। उसके बाद अपना ब्लू मोल्ड निकालते हैं, डब्बा नहीं निकालना भाई, ब्लू मोल्ड एक इसमें एक इसमें। उसके बाद इसमें डालने हैं अंडे, नहीं अंडे खाली रखे हैं। चलो कोई नहीं, मुझे पता था आपने को ना अंडे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जो चिकन कूपन है उसमें मैंने अंडे छोड़ देते और इसमें एक ही अंडा है। चलो कोई नहीं, इसमें तो होगा थोड़ा बहुत, इसमें भी एक ही अंडा भाई, दोनों में एक एक अंडा था, ये क्या सीन है। और इसमें देखते हैं इसमें, और भाई इसमें एक भी नहीं है, और इसमें भी एक अंडा है। अभी ये क्या हो रखा है, यहाँ पे अंडे नहीं दे रहे ये। अब यहाँ पे क्या हो गया इनको, इसमें भी एक नहीं है और इसमें एक, भाई इसमें सब में एक एक अंडा, भाई ये क्या हो रहा है इनको। और इस वाले में चेक करें और इसमें 2 पड़े, भाई इसमें एक ज़्यादा मिल गया। और इस वाले में ना मैंने काफ़ी सारे रखे थे, लेकिन सारे के सारे अंडे कहाँ गायब हो गए। अब आपको याद हो कि जब मैं अंडे लेके जा रहा था तो मैंने काफ़ी सारे अंडे, कम से कम 10-12 अंडे मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे अंडे फूट चुके हैं, जिसकी वजह से भाई वो सारे गायब हो गए। चलो यहाँ पे 5-6 अंडे तो मैं लेके आ चुका हूँ। अभी भाई इन्हीं से काम चलाते हैं और जितना चीज़ बन सकता है अभी हम इन्हीं से बना लेते हैं। एक पैकेट और पड़ा है, इसमें क्या पड़ा है, वाइल्ड मीट। भाई तू साइड हो जा, वाइल्ड मीट को अभी मुझे बेच के आना पड़ेगा। वैसे मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, अपने पास ना भाई वाइल्ड मीट भी काफ़ी सारा है, उनको भी बेच के आएंगे। यहाँ पे 3 पीस ये रेडी हो चुके हैं, इनको एक एक उठा के मैं सबको डब्बे में डालता हूँ। इसको डालो, और यहाँ पे एक लड्डू पड़ा और एक जलेबी और पड़े। चलो कोई नहीं, अब ये अंदर डालना है इसको। अब एक जलेबी और है, फटाफट इसको भी उठाते हैं और जल्दी से डालते हैं इस वाले डब्बे में। अपना चीज़ तो रेडी हो गया होगा ना, चलो यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसको भी जल्दी जाके स्टोर कर देता हूँ। अभी जितना भी चीज़ था ना भाई, ये देखो अभी सिर्फ और सिर्फ 66% हुआ, तो इसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, वेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 2 मैंने और पीस डाल दिए हैं। अब भाई इसमें भी रुको, मिल्क इसमें भी खत्म हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, मिल्क तो अपने पास काफ़ी सारा अभी पड़ा हुआ है। अभी 2 जो अपने कैन है ना वो भरे पड़े हैं, तो अभी इसको लेके चलते हैं। और जितना भी मिल्क का कैन पड़ा है, वैसे दो में, एक में 28% पड़ा है और एक में शायद पूरा का पूरा फुल 42% पड़ा है। इसमें कितना पड़ा है, अभी इसको नहीं, इसमें 28% है, हाँ इसमें 42 पड़ा है। वही मैं कह रहा था कि एक में पूरा का पूरा फुल भरा था।
तो गैस अभी मैंने काफ़ी सारा जो चीज़ है वो बना के रेडी कर दिया था और मैं अभी अपने ट्रेलर को लेके आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। और यहाँ से हम खरीदने वाले हैं हम एक ही बारी में काफ़ी सारी 50-60 अनाज की बोरियाँ, जिसमें हमें कम से कम 3-4 दिन अपने पिक्स का ना खाना पाने तो चल जाएगा। और फटाफट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऐड करी, उसके बाद 10 और ऐड करता है फटाफट फटाफट। भाई इनकी ना लिमिट 10 ही है, कम से कम यार 50-60 तो लिमिट होनी चाहिए। मैं बार बार इस पर क्लिक करना पड़ता है। चलो यहाँ पे 20 ले ली, हाँ 20 ले ली, ये गई 30 और यहाँ पे 30 होगी। अब कितने पैसे, $748 पड़े हैं यहाँ पे, ये होगी 40। अब 10 बोरी और आराम से आ सकती है और 2-3 बोरी और भी आ जाएगी। चलो यहाँ पे हो गया अपने पास पूरी की पूरी 50 बोरियां। अब $148 पड़ा है, लेकिन इसको भी बचा के रखता है भाई, सारा पैसा खत्म कर दूंगा ना तो क्या पता है इमरजेंसी में भाई ये पैसा भी मुझे मिले ना और बड़ी दिक्कत ना हो जाए। तो अभी जितना भी अभी अनाज है ना, पहले ये मुझे सारा का सारा सेट करके ना रखना पड़ेगा। फटाफट रखो भाई, अपने पिक्स वहाँ पे मर ना जाए। जल्दी से जल्दी जितना भी अनाज की बोरी है वो सारे की सारी उठा के मैं जल्दी से अपने ट्रेलर में रखता हूँ। तो गाइस चलो आज के एपिसोड में बस इतने। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लो।